हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। एक बात बताऊं मैं, हर जगह दुआ हुई, या अल्लाह एक सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे, फिर से बच्चियों की जगह हिफाजत कर दे। या अल्लाह एक मोहम्मद बिन कासिम दे दे, इन बच्चियों का रोना नहीं देखा जाता। खुदा की कसम, वो शहजादियां, उनके चेहरों पर हुस्न की बरसात है, वो मासूमाना अंदाज, उनके छोटे छोटे बच्चे मगर ऐसे फटे हुए कपड़ों में, बिखरे हुए बालों में देख रही होती कि कहीं से कोई लुक़मा मिल जाए। बाप का लाशा पड़ा है, भाई का लाशा पड़ा है, छोटे बच्चे फीलिंग उनकी भी होती है। एक जानवर का बच्चा मर जाए यार, जानवर उस जगह को कई दिन तक नहीं छोड़ता, वो तो इंसान है, फिर भी इंसान है। हर मस्जिद में दुआ हुई, या अल्लाह एक तो अय्यूबी दे दे मेरे मौला, अब नहीं देखा जाता बच्चियों को, या एक अय्यूबी दे दे, आज जरूरत है इन बच्चियों को। हर जगह दुआएं हुई, हर जगह, मगर खुदा की कसम अय्यूबी नहीं आया। क्यों नहीं आता? या अल्लाह तेरे लिए क्या बाईद है, तू कादिर मुतलक है। या अल्लाह तू चाहे तो 1000 अय्यूबी पैदा कर दे, एक दे देता बस। जवाब मिला। लोगों, जैसे पिस्ता, बादाम, किशमिश, काजू जमीन से पैदा होता है, लेकिन मैं पूछूं बसालतपुरा वालों, क्या तुम्हारे गांव में काजू होता है, पिस्ता होता है? नहीं। मैं कहूंगा क्यों नहीं होता, दुआ करो हो जाए। आप कहोगे हजरत सारे उलमा को बिठा के भी अगर दुआ कराऊं तब भी नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? तो जवाब मिलेगा हजरत, पिस्ता, काजू, बादाम जमीन से होता है, लेकिन हर जमीन में नहीं होता। क्या? जमीन से होता मगर हर जमीन में नहीं होता। काम दुआओं से होता मगर हर काम दुआ से नहीं होता। हर काम दुआ से होता तो मेरे नबी बदर में ना पहुंचे होते। हर काम दुआ से होता तो बदर के मैदान में दंदाने मुबारक शहीद ना कराया होता। अगर हर काम दुआ से होता तो मदीने के अतराफ में मेरे नबी ने खंदक ना खोदा होता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। दुआ करना पड़ती है तो कभी असबाब मुहैया करना पड़ता है। बेशक नहीं होता हर जमीन में अखरोट पैदा। तो जवाब मिला, परवरदिगार खुदाबंदी आलम तसव्वुर में जवाब मिला। गुलफाम अय्यूबी तो चाहूं तो 1000 पैदा कर दूं। क्या बात है, लेकिन अय्यूबी हर कोख में पैदा नहीं होता। अल्लाह। जो बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमती हैं, उनकी कोख में कोई अय्यूबी आएगा? अल्लाह। हाय हाय हाय। रहमत खुदाबंदी ने पुकार कर कहा, गुलफाम साले नहीं, जब बाप अबू साले हुआ तो बेटा अब्दुल कादिर दिया था। बेशक बेशक। साले नहीं, साले नहीं, अबू साले जब हाय हाय हाय, क्या बात है। दूसरा अबू साले ना आ सका, इसलिए दूसरा अब्दुल कादिर। अल्लाह अकबर, अल्लाह। साले नहीं, अबू साले। हाय हाय हाय। जो बेटी शादियों में बेपर्दा घूमे, जो बीवी मेकअप गैरों के लिए करे, उसकी कोख में कोई अय्यूबी आएगा? जरा तवज्जो करें मेरे जुमले पर। अय्यूबी आ गया होता आ गया होता, लेकिन वो कोख भी तो चाहिए जिसमें अय्यूबी आए। अल्लाह। अगर खाली दुआओं से अय्यूबी आ जाए तो मैं एक दुआ करूंगा, मुझे फिर ना अय्यूबी चाहिए, ना तारिक बिन ज़ियाद चाहिए, मुझे ना मूसा बिन नसीर चाहिए, ना मुझे मोहम्मद बिन कासिम चाहिए, ना मुझे मोहम्मद खासानी चाहिए। या अल्लाह बस एक हुसैन और भेज दे ताकि सारी यजीदियत का खात्मा हो। तो जवाब मिला, गुलफाम मैं कादिर मुतलक हूँ, चाहूँ तो मैं हुसैन भी दे सकता हूँ, मगर हुसैन ऐसे नहीं आते। हुसैन के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए दूसरा हुसैन ना हो सका। अल्लाह बेशक। दूसरी फातिमा ना हो सकी, दूसरा हुसैन ना सका। ऐसे नहीं आते। आज मौलवियों को गालियां दी जा रही हैं, इमामों से झगड़े किए जा रहे हैं।
और चाहते हो कि इनकी नस्लों में कोई अय्यूबी आ जाए? नहीं, घरों से ज़कातें नहीं निकल रही हैं, वालिदैन को सताया जाता है, सोचते दुआओं से अय्यूबी आ जाए। नहीं, जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, अय्यूबी से पूछो, अय्यूबी तू क्यों आया? तो अय्यूबी कहता है कि जब मैं अपनी माँ की छाती से चिपक के अपनी माँ का दूध पीता था तो मेरी माँ मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो जरा थोड़ी देर तवज्जो चाहूंगा मैं आपसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप सुनना चाहे तो, और अगर सुनना ना चाहे ना तो मेरी तकरीर हो गई 1 घंटा। अगर आप सुने तो थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, इजाजत है? जी करम नवाज़। मेरे भाई जरा गौर करें। अय्यूबी कहता कि जब मैं माँ का दूध पीता था ना तो मेरी माँ मुझे तज़किया देती जाती, छाती से चिपका के मुझे दूध पिलाती जाती और मेरी माँ मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ती जाती। सुभान अल्लाह। जिसकी माँ ने नबी का दुरूद पढ़ के लाल को दूध पिलाया हो तो उसे नींद कैसे आ जाएंगे अगर बैतुल मक़दिस जब तक आजाद ना हो? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अय्यूबी कहता सुनो, आज के बाप देखो क्या कर रहे हैं, कोई सट्टे में मगन है, कोई बट्टे में मगन है, माँ कोई सीरियल में मगन है, माँ कोई गाने में मगन है, बाप कोई झूठ में मगन है। अय्यूबी कहता है कि मैं एक बार रास्ते से गुजर रहा था, मैं छोटा था, बचपन का आलम था, ओबाश बच्चे कुछ खेल रहे थे, मैं खड़ा बस उनका खेल देखने लगा, खेल नहीं रहा तो बस देखने लगा। मेरा बाप आया और आने के बाद मुझे उठा के पटक दिया, और पटक के क्या कहा मालूम है? जिसके ख्वाब बैतुल मक़दिस का फाते बनने के हों वो ओबाशों के खेल नहीं देखा करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पटक दिया, और जैसे पटक के मेरा बाप आगे गुजरा ना, मैं खड़ा हो गया। शफकत पदरी गालिब आई, देखा बेटा था, पटक दिया, चोट तो ना लगी? तो मैं सीना तान के खड़ा था। बाप ने कहा चोट ना लगी अय्यूबी तुझे? मैंने कहा जिसके ख्वाब बैतुल मक़दिस का फाते बनने के हैं वो छोटी मोटी चोटों की परवाह नहीं करता। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। मोहम्मद खान सानी, उस्मानी शहजादा, सुभान अल्लाह। उस्मानियों का शहजादा मोहम्मद खान सानी, जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, 12 मुल्कों की फौजें कुस्तुनतुनिया की हिफाजत के लिए लगी थी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बना करके उसकी दीवार में शिगाफ डाला था, वो मोहम्मद खान सानी कहता है कि जब मेरी माँ रात होती, सन्नाटा छा जाता तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाती, मैं माँ की छाती से चिपक के दूध पीता, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इधर जोर से बोल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ छाती से चिपका दूध पिलाती जाती और कहती जाती, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरी माँ जब दूध पिला के निपट जाती तो मुझे छत पे लेके जाती और कुस्तुनतुनिया की फसीलों की तरफ इशारा करके कहती, और मेरे मोहम्मद खान सानी अगर चाहता है कि माँ के दूध का हक अदा करे तो तुझे कुस्तुनतुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जब मोहम्मद खान सानी अपनी फौज लेके कुस्तुनतुनिया की फसीलों के करीब पहुंचा था तो मालूम है क्या कहा था? कुस्तुनतुनिया के मुहाफिजीन ने कहा तेरा बाप इस ख्वाब को पूरा ना कर सका, अरे कम उम्र शहजादे तू आया है तो कहने लगा मुझे कम उम्र ना कहो, मैंने तैयारी इसकी फाते बनने की जवानी में नहीं की है, बल्कि माँ की छाती का जब दूध पीता था तो इसकी तैयारी करता था। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बताओ, अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों में फिर अय्यूबी आ जाए तो आज बेटी को सुधारो। एक बात बताऊं, बेटा दीनदार हो गया तो सिर्फ एक नस्ल दीनदार होगी, बेटी दीनदार हो गई तो कई नस्लें दीनदार हो जाएगी। बेशक, बेटा दीनदार होता है तो घर की दहलीज तक दीन आता है, बेटी दीनदार होती है तो नस्लों तक दीन चला जाता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जब बेटी दीनदार बनेगी तो किसी की दीनदार बेटी कहलाएगी, बेशक, एक नस्ल। जब बेटी दीनदार होगी तो किसी की दीनदार बीवी कहलाएगी, 2 स्टेप। और जब माँ बनेगी तो किसी की दीनदार माँ कहलाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो है क्या नहीं है?
ए मेरे अजीजों, आज जो मेरी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, वजह यह है कि बच्चियों की दीन से दूरी। अगर बच्चियां दीन से दूर ना की होती, तुमने बच्चियों के करीब दीन किया होता, तुमने हजरत फातिमा का पर्दा बच्चियों को बताया होता, हजरत फातिमा की हिस्ट्री बताई होती, हजरत फातिमा का किरदार बताया होता, हजरत फातिमा का चरित्र बताया होता, हजरत फातिमा की तारीख बताई होती, तो खुदा की कसम तेरी बेटी किसी का लुकमा ना बनती, किसी की मोहब्बत में ना आती, किसी के इर्तिदाद का लुकमा ना बनती, बल्कि तेरी बेटी ऐलान कर देती, जान तो दे सकती हूँ मगर ईमान का सौदा नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम जान तो दे सकते हैं लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बेशक। लेकिन आज बच्चियां मैंने देखा कॉलेजों में पढ़ने जानी है, बाप खबर नहीं ले रहा, भाई बगैरत खबर नहीं ले रहा। मैंने देखा गैरों के साथ नाश्ते कर रही हैं। मैंने अपनी इन आंखों से देखा, खुद अपनी इन आंखों से, कि गैरों के साथ बच्चियां उनकी बाइकों पे घूम रही हैं, नाश्ते, फ्रेंडशिप, दोस्तियां चल रही हैं। और ये दोस्तियां मालूम है मोहब्बत में बदलती है, मोहब्बत इश्क में बदलता, इश्क जुनून में बदलता, जुनून में सब कुछ हो जाता। अल्लाह, अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें बरकरार रहे तो तुम्हें बेटियों की हिफाजत करना पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? जिस बेटी की हिफाजत मेरी नबी ने सबसे बढ़कर की है, उस बेटी की हिफाजत आज फिर से करना पड़ेगी। एक बार फिर से तुमसे तुम्हारी कुर्बानी मांगी जा रही है, तुम्हारा माजी फिर दोहराने की जरूरत है। आज बेटियों को आजाद न छोड़ा जाए। मोहम्मद खसानी कहता है कि तब माँ कुरान पढ़ती जाती, मैं दूध पीता जाता था। जब वो दूध मेरी नसों में खून बन के दौड़ा तो उसने इजाजत ही न दी कि मैं चैन की नींद सो जाऊं और कुस्तुनतुनिया में इस्लाम का झंडा ना लहराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का तो ये बयान है उसका कि वो ऐसे मर्ज में मुब्तला हो गया था कि लगता था मौत हो जाएगी। दुआ मांगी थी, या रसूल अल्लाह मौत बराक है आका, मुझे मौत आ जाए लेकिन अभी ना आए। एक बार आपके बागियों को दिखा देना चाहता हूँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नामूस का पहरेदार है। शिफा मिली थी उसको, शिफा मिली थी। और फिर जिस दिन फातेह बना था वो, लोगों सुनो आंख में आंसू आ जाए, इज़हार भाई जरा तवज्जो करना। जिस दिन फातेह बना था और बैतुल मक़दिस पे जिसने इस्लाम का झंडा लहराया था, अय्यूबी रो रहा था। बड़े बड़े जर्नैल ईसाइयों के इसके कदमों में पड़े थे, बड़े बड़े जर्नैल कदमों में पड़े थे, रहम की भीख मांग रहे थे। अय्यूबी ने कर दिखाया था। इन जर्नलों ने कहा था, इन्होंने कहा था अय्यूबी तू कुछ नहीं कर सकता। मुझे बीमारी आई, मुझे उनका करम हुआ, शिफा मिली। आज देखो मेरे कदमों में पड़े हो, आज तुम्हारी जान मेरे रहमो करम पर है। अय्यूबी से कहा था, इन जर्नलों ने खड़े हो गए, अय्यूबी आज तूने तो हमें झुका दिया, लेकिन तेरी नस्लों को इस काबिल छोड़ेंगे ही नहीं जो कोई दूसरा अय्यूबी पैदा हो। अल्लाह, ये जुमला आज भी रकम है। कहा था अय्यूबी तेरी नस्लों को इस काबिल नहीं छोड़ेंगे ताकि कोई दूसरा अय्यूबी को कोई माँ जन्म दे सके। देखना ऐसी उरियानियात, ऐसा मगरिबी कल्चर तेरी नस्लों के अंदर हम पैदा कर देंगे, तेरी नस्लों को ऐसा मस्त कर देंगे जो अपनी राह से भटक जाए। और आज भटक गए, भटक गए। जलसा में आने वालों, चाहते हो, अगर चाहते हो कि फिर से तारीख अपने आप को दोहराए तो खुदा रा अपने घर में इस्लामी कल्चर पैदा कर, इस्लामी माहौल पैदा कर। हाय माएँ थपकियां देती थी और थपकियां दे दे के अपने लाडलों को सुलाती थी, दूध पिलाती थी। तो गाने नहीं हुआ करते थे, ना ना, सीरियलों की स्टोरी नहीं हुआ करती थी, ना ना। माएँ बड़ी प्यार से कहती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले